सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं खुदा के लोगों के दरमियान में खड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज की प्रस्तिश से खुदा ने मेरा बहुत दिल तोड़ा है और मुझ पर अपना बड़ा फजल किया है और मुझे अपनी रूह से भर दिया है खुदा ने। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, क्योंकि लिखा है कि प्रस्तिश से जो है वो रूह और सच्चाई से करो तो दिल टूट जाते हैं, और रूह प्रस्तिश करनी पाक कलाम के वसीला से। तो आज की जो प्रस्तिश थी मुझे ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे और मैं खुदावंद से दुआ करती जा रही थी बराबर। तो अजीज़ों, मैं अभी अपनी टेस्टमनी तो मेरी बहुत पुरानी है, लेकिन टेस्टमनी जब सुनाते हैं तो वो पुरानी नहीं नई हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं टेस्टमनी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तान से आए हुए हमें काफ़ी अर्सा हो गया। तो खुदा के लोगों में हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। हम स्पेनिश चर्च जाते सब कुछ करते, तो खुदा के खादम ने हमें देखा, तलाश किया, तो हम यहाँ तक आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं कि आपको बहुत अच्छे लोग मिल गए हैं। इसके लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ। खुदा के लोगों में दुआ है। ये टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि आज से 29 ईयर्स पहले, 29 साल पहले हमारे पास बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी हमारे पास। तो हम खुदा से बहुत दुआ करते थे। उस वक्त हम खुदा में मामूर भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आहिस्ता 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 हम थोड़े ठंडे पड़ गए, और जब ठंडे पड़ गए तो फिर उसके बाद खुदा ने हमें उबारा। हम चर्चिज़ में जाते थे, हमारी बहुत बड़ी कलीसिया है पाकिस्तान में, हमारे बहुत अच्छे खादम हैं। वहाँ मैं एज ए एल्डर काम करती रहती थी, और फिर उसके बाद जॉब भी करनी एज ए नर्स, तो बच्चों को भी संभालना। तो फिर मैंने खुदा से दुआ करनी शुरू की कि मैंने खुदावन से कहा, खुदावन तेरे घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है और हमें बेटा चाहिए, हमारे पास बेटियां 2 हैं। तो ऐसे करते करते ऐसे एक इबादत हो रही थी, वहाँ खुदा का खादम आया हुआ था। तो हम चूँकि कराची में रहते हैं, वो लाहौर में थे। तो जब वो जाने लगे तो उनके गले में सब ने हार फूल डाले। तो मैंने एक सिस्टर से कहा कि ये एक हार जो है मुझे दे दो। कहती है सिस्टर तुसी सारे ही ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे एक चाहिए, आप एक। उसने दिया। हम घर में आए, मैंने वो फूल जो है अपने शीशे के जग में डाल दिया, डाल के, और वो मैं पानी पीना शुरू कर दिया। कोई इलाज नहीं। मैंने कहा मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगी, खुदा ही मुझे बेटा देगा। तो वो 1 हफ्ता पानी पिया। तो मेरे खामन ने कहा ये पानी बहुत ख़राब हो गया, इसको फेंक दो। मैंने कहा चलो फेंक देते हैं। वो पानी हमारे पास ऐसी मनी प्लांट थी, वो सूख गई थी, मैंने उसमें डाल दिया, वो हरी हो गई। तो मेरी अम्मी ने कहा बेटी जैसे ये पानी हरा, ये पौधा हरा हो गया, खुदा तेरी भी ज़िंदगी को हरा करेगा। क्योंकि मेरे माँ बाप को पंजाबी बोलनी नहीं आती थी, है वो इंडियन था लेकिन वो उर्दू स्पीकिंग थी। तो फिर वो पानी हमने पिया 1 हफ्ता। तो उसके बाद फिर खुदावन ने ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं कराया। एक दिन मैं ड्यूटी पे जा रही थी, रोज़े में थी, तो मैं सीधी सीधी चर्च चली गई। तो वो कहते हैं सिस्टर कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा ड्यूटी पे जा रही हूँ, मेरा रोज़ा है। कहने लगी आप ऐसे करो कि ना अपना यूरिन टेस्ट के लिए दे देना। मैंने दूसरे दिन अपना यूरिन टेस्ट दिया, उसमें रिपोर्ट अच्छी आ गई। तो फिर मैं वही रिपोर्ट लेके चर्च चली गई। तो सारी कलीसिया ऐसी बैठी थी, बहुत खुश हुई। रसूली कलीसिया थी वो, तो रसूली कलीसिया में थे हम। खुदावन ने गैर ज़ुबान भी दी हुई थी, सब कुछ दिया था खुदा ने, लेकिन फिर भी हम मैं जो पीछे थी, मैं आगे नहीं बढ़ी। फिर ऐसे करते करते खुदा ने हमें बेटा दिया। तो जब बेटा दिया तो मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये ना सिजेरियन होगा। तो हम घर आ गए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं सिजेरियन में ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, ये खुदा ये बेटा दे रहा और मैं इसको नॉर्मल ही पैदा करना चाहती हूँ। तो वो डॉक्टर भी बहुत, क्योंकि मैं उस हॉस्पिटल में ड्यूटी भी करती थी, तो डॉक्टर कहती है बड़ा तुम्हारा ईमान है। मैंने कहा डॉक्टर जी हमारा जिंदा खुदा है। मैंने कहा हमारा ईमान भी उस पर है। कहती ठीक है। तो फिर जब ऐसी पैदाइश का वक्त आया मेरे बेटे का, तो हम एक छोटे हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ भी मैं ड्यूटी करती थी। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा ऐसे ही आया। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन हम आपको 23 अक्टूबर को करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी ड्यू डेट जो है 26 अक्टूबर है, मैं 26 को ही मैं ना मुझे खुदा बच्चा देगा।
پھر میں نے خدا سے کہا کہ یہ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ مجھے جو بچہ آپ دے رہے ہو مجھے نارمل بھی دینا، خوبصورت بھی دینا، ٹیڑھا میڑھا نہ دینا، جو میری ماں بھی نہ سنبھال سکے، میں تو ڈیوٹی والی ہوں۔ تو خدا کا شکر ہے میرا بیٹا خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، ایسے بچوں کی طرح۔ آج وہ 29 ایئرس کا ہے، وہ ڈینمارک میں ابھی وہ ہے انجینئر ہے، الیکٹریشین کا، اور بزنس بھی کرتا ہے، تو وہاں ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں اس کے بعد بہت سرفراز کرا، لیکن ہم نے بھی خدا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ پھر ہمیں خدا یہاں یورپ میں لے آیا، تو یہاں ہم ذرا پیچھے ہو گئے، کیونکہ یہاں اپنے لوگ نہیں ملتے تھے، وہ اسپینش تھے۔ تو میں چاہتی تھی ان لوگوں کو میں تعلیم دوں، لیکن میرے بچے کہتے تھے امی یہ نہیں مانیں گے، ایسے نہ کرو، یہ انہوں نے نہیں ماننا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ان کو ایک دن دوپٹہ ضرور دینا ان کے سر پہ، یہ دوپٹہ نہیں اوڑھتے۔ کہتے تھے امی نہ ایسے کرا کرو، یہ ان کا ملک ہے۔ میں نے کہا خدا ہمیں لایا، ہم نے خدا کا کام کرنا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے ہم اپنی کلیسیا میں آ گئے، لیکن میرا ایم ہے کہ میں ان لوگوں میں کام کروں۔ تو میرے لیے دعا کیا کرو خدا سے، اور ویکنس تو ختم ہوگی، شکر ہے۔ تو ہمارے بچوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی، میرے ہسبینڈ کی بہت بڑی ٹیسٹمنی ہے کہ خدا نے ان کو قائم رکھا ہے، ان کے دل میں سوراخ ہے، لیکن آج تک یہ صحیح ہے۔ کوئی یہ دوائی نہیں کھاتے۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرواؤ الجیرا میں، تو ہم نے کہا آپریشن نہیں کرواتے۔ پھر اب کلینکا میں انہوں نے کہا اس کو لے کے تو میرے بیٹے کو کہا اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو ہم آپریشن نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا نہیں کرو، وہ ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو خدا کے لوگوں میری یہ ٹیسٹمنی میری بہت لمبی ہے، اگر میں سناؤں تو رات تک ہوتی جائے گی۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا کے خادمہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے آ کے ٹیسٹمنی دوں، اور دعا کرو میں بھی آپ کے ساتھ مل کے پرستش کروں۔ خدا ان کا شکر ہے۔